बासमती चावल हमारे देश के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर है। इसकी खेती 7 राज्यों में किए जाने के लिए इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। ये राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 27, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 ज़िले और उत्तराखंड। जो परंपरागत बासमती की प्रजातियां होती थीं, जैसे बासमती 370, तरावड़ी, बासमती आदि, उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है और अक्सर दाना भरने पर वो गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी पैदावार बहुत कम होती है और उनको पककर तैयार होने में भी करीब 160 दिन का समय लगता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सन 60 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन जब इस संस्थान के निदेशक थे, उन्होंने पारंपरिक बासमती की गुणवत्ता अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीच समाहित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया और उसके फलस्वरूप सन 1989 में बासमती की पहली अर्धबौनी प्रजाति पूसा बासमती 1 विमोचित की गई। इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी थी, करीब 6 टन प्रति हेक्टेयर, जबकि पारंपरिक बासमती की पैदावार 2.5 टन प्रति हेक्टेयर होती है। लंबे समय तक इसकी खेती होने के बाद धीरे धीरे ये किस्म बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो गई। सन 2003 में संस्थान के द्वारा पूसा बासमती 1121 का विकास किया गया। इस किस्म की खासियत थी कि पकाने के बाद चावल की लंबाई तकरीबन 1 इंच हो जाती थी। कम चावल पकाकर ज़्यादा लोगों को आप खिला सकते थे। इस किस्म ने एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया बासमती की निर्यात में। और सन 2013 में संस्थान के द्वारा पूसा बासमती 1509 एक प्रजाति विकसित की गई, जो मात्र 120 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार भी 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। पूसा बासमती 1509 के आने से किसानों को बासमती धान के बाद मटर लगाने के लिए और आलू की खेती करने के लिए एक सुनहरा मौका मिला, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी। इसके साथ ही साथ सन 2007 में हम लोगों ने बासमती की एक नई किस्म पूसा बासमती 6 या जिसको हम 1401 के नाम से जानते हैं, उसका विकास किया। इस किस्म की पैदावार औसतन करीब 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है, लेकिन पककर तैयार होने में यह भी 155 दिन का समय लेती है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार क्षेत्र में इसकी बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। ये तीनों प्रजातियाँ पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1401, जो कुल मिलाकर के बासमती का जितना रकबा है करीब 2 मिलियन हेक्टेयर का, उसका 95% इन 3 किस्मों के अंतर्गत आता है। ये तीनों किस्में समय के साथ साथ पत्ती के झुलसा रोग और झोंका रोग के लिए संवेदनशील हो गई हैं। इसलिए संस्थान में काफ़ी लंबे समय से अनुसंधान कार्य चल रहा था, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि पूसा बासमती 1509, 1401 और 1121 में रोग रोधी क्षमता का विकास किया जाए। और इसी दिशा में प्रयास करते हुए पिछले वर्ष हम लोगों ने 3 नई प्रजातियां विकसित की हैं, जिसमें पूसा बासमती 1509 का सुधार करके पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1121 का सुधार करके पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 6 यानी 1401 का सुधार करके पूसा बासमती 1886 विकसित की गई है। इन तीनों नई प्रजातियों में पत्ती का झुलसा, जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं, और झोंका रोग, जिसको हम ब्लास्ट की बीमारी कहते हैं, इसको गर्दन तोड़ भी कहते हैं किसान भाई, पत्ती के ऊपर भी ब्लास्ट आती है, इन बीमारियों का प्रकोप इन तीनों प्रजातियों में बिल्कुल नहीं होता है। पिछले साल किसान मेले में हम लोगों ने 1-1 किलो बीज इन प्रजातियों का किसानों को दिया था और सितंबर के महीने में 27, 28, 29 3 दिन मैंने पंजाब और हरियाणा की यात्रा की, करीब 1500 किलोमीटर की, यह देखने के लिए कि जो बीज किसान लेकर के गए हैं उनकी परफॉर्मेंस किसानों के खेत पर कैसी आ रही है। सभी किसान बहुत खुश हैं और उनको हमने सुझाव दिया था कि इससे जितना बीज पैदा होता है उसको बीज के रूप में अपने पड़ोसी किसान भाइयों को दीजिए, ताकि ये किस्में जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्षेत्रफल में फैलें। परिणाम इसका ये होगा, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा बासमती चावल का निर्यात पूसा बासमती 1 आई थी, रिलीज हुई थी 1989 में। उस समय बासमती चावल का निर्यात करीबन 294 करोड़ का होता था और आज यह निर्यात बढ़ करके 30,000 करोड़ रुपए का हो गया है। ये देन है इन बासमती की अधिक उपज देने वाली नई प्रजातियों की। अब
जो हाल में प्रजातियां विकसित की गई हैं रोगरोधी क्षमता के साथ, इन प्रजातियों में बीमारी नहीं लगने से किसान का खर्चा दवाओं के ऊपर जो 2000 से 3000 रुपये प्रति एकड़ आता था वो सीधा बचेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और साथ ही साथ जो उत्पाद होगा उसमें किसी भी रसायन का अवशेष नहीं होने के कारण अच्छा मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलेगा, जिससे किसानों को खुशहाली आएगी। हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन में जहां पर हम करीब 2016-17 में 5 लाख टन बासमती चावल का निर्यात करते थे, रासायनिक दवाओं के अवशेष के कारण यह निर्यात घट करके करीब 2.5 लाख टन के आसपास हो गया था। अब ये नई प्रजातियां निर्यात को दोबारा मजबूती प्रदान करेंगी और अवशेष रहित दवाओं के अवशेष रहित चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध हो पाएगा।